हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 50 हो तो इनमें अंकित अज्ञात बारंबारता F1 और F2 का मान ज्ञात करो। यहाँ पे x दिया है और f दिया है। इन f का योग दिया है, बारंबारता का योग दिया है, 120 दिया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करती हूँ। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न को मैं लिखूं तो क्या होगा। माध्य मुझे दिया हुआ है और F1 F2 ज्ञात करना है। तो माध्य का अगर मैं सूत्र लगा लूं तो क्या होता है, सिग्मा एफ है एक्स बटा में सिग्मा एफ, जहाँ पे एफ बारंबारता और एक्स जो है आंकड़े होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो एक तरफ एक्स वाले को लिख लूंगी और एक तरफ मैं एफ वाले को लिख लूंगी और एक तरफ मैं एक्स गुना एफ वाले को लिखूंगी इस तरीके से। तो एक तरफ ये आ जाएगा 10, 30, 50, 70 और 90। इनकी बारंबारता जो है वो 17, F1 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, F2 आ जाएगा और ये 19 आ जाएगा। और इनका योग मुझे दिया हुआ है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए इनका योग करेंगे तो ये आ जाएगा 60 जोड़ में F1 जोड़ में F2। उस तरीके से अगर मैं सबको क्या करूंगी, पहले इधर गुना करके लिखूंगी, इधर गुना करके भी लिख लेंगे हम। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मेरा 170, ये मान आ जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 30, F1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600, ये 70, F2 आ जाएगा और ये मान कितना आ जाएगा, अगर इसको मैं गुना कर लूं तो ये हो जाएगा मेरा 1710। ये मान आ जाएगा 1710 में सिग्मा एफ एक्स का योग करूं तो ये आ जाएगा 3480 जोड़ में 30 F1 जोड़ में 70 F2, ये लिखेंगे। और ये मुझे कितना दिया है, योग दिया हुआ था बारंबारता का, तो मैं लिख सकती हूँ 68 जोड़ F1 जोड़ में F2 बराबर में 120, ये लिख सकती हूँ मैं। तो F1 और F2 का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 120 में से 68 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से मान जो आ जाएगा 52। इन दोनों का जो योग होगा वो 52 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं अब माध्य देखूं तो क्या हो जाएगा, 3480 जोड़ में 30 F1 जोड़ में 70 F2 बटा में कितना आ जाएगा, ये लिख सकती हूँ। इसको तो मैं सीधे 120 लिखूंगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 120, यहाँ से लिखेंगे। और माध्य मुझे 50 दिया हुआ है, तो 50 गुना 120 बराबर में ये हो जाएगा 3480 जोड़ में 30 F1 जोड़ में 70 F2। तो देखिए इन दोनों को अगर मैं इधर गुना करूं तो कितना मान आ जाएगा, ये 6000 आ जाएगा। तो 6000 ऋण में 3480 बराबर में 30 F1 जोड़ में 70 F2, ये मान आएगा। तो देखिए इसको मैं क्या करूंगी, अब घटा दूंगी यहाँ से मान, तो ये आ जाएगा 2520 बराबर में 30 F1 जोड़ में 70 F2, ये लिखेंगे। तो यहाँ से अगर मैं 10 से 30 सब में से कॉमन ले लूँ तो ये जी शून्य शून्य कट जाएगा, तो कितना माना जाएगा, 3 F1 जोड़ में 7 F2 बराबर आएगा 252, ये लिख सकती हूँ मैं। अब देखिए यहाँ से मैं अगर F2 का मान देखूं तो लिख सकती हूँ 52 ऋण F1, ये लिख सकती हूँ और इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 3 F1 जोड़ में 7 F2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 52 ऋण F1 लिख सकते हैं बराबर 252। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 F1 जोड़ में 7 गुना 52 करेंगे तो हो जाएगा 364 ऋण में 7 F1 बराबर 252। तो कितना मान आ जाएगा, देखिए 3 F1 ऋण में 7 F1 बराबर में 252 ऋण में 364। तो जो मान आ जाएगा ऋण में 4 F1 बराबर में ऋण में 112। तो यहाँ से F1 का जो मान आ जाएगा 112 बराबर बटा में 4। तो देखिए यहाँ से कटेगा, 2 बार में 3 जाएगा 32, ये 8 बार में। तो F1 जो आ जाएगा वो 28 आ जाएगा। और F2 क्या था, अगर मैं देखूं F2 का मान 52 ऋण में F1, तो 52 ऋण में 28, तो F जाएगा, देखिए ये हो जाएगा
24। तो इस तरीके से मुझे ज्ञात करना था F2 की वैल्यू और ये F1 का मान ये ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।